नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र तिवारी और जन्माष्टमी की श्रृंखला में एक यहाँ पर नंद बाबा मंदिर नंदगांव में एक लीला होती है ढाणी ढाणन लीला की। तो जो हमारे साथ ये खड़े हुए हैं नंद बाबा मंदिर के सेवायत हैं और ये जो है ढाणी का अभिनय करते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे। सर, ये ढाणी ढाणन लीला में, कृष्ण लीला में ढाणी ढाणन लीला क्या पात्र हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना कि ढाणी है कौन। जिस समय पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता भगवान नारायण के पास में गौलोक धाम में गए और पृथ्वी ने जब बताया कि मेरे ऊपर जो बाल हत्या जैसा कंस जो अपराध कर रहा है, क्योंकि देवकी के 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया था, तो वो दहल गई पृथ्वी। तो देवताओं को लेकर के वहाँ पे गई है और भगवान से प्रार्थना किया कि इस बाल हत्या को आप रुकवा दीजिए, नहीं मैं रसातल को चली जाऊंगी। तो भगवान ने आश्वस्त किया और सभी देवताओं से कहा कि तुमहु गोप भेष सब हो, मम संग सुख पावो सबको। यदि तुम्हें मेरे संग में सुख पाना है, आनंद लेना मेरी लीलाओं का, तो तुम भी ब्रज में जाकर के गोप भेष धारण कर लो। मैं पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए ब्रज में अवतार लूंगा, जन्म लूंगा और पृथ्वी के भार को हरण करूंगा। तो ये ढाणी जो है वो ब्रह्मा जी ही आकर के गोप भेष में ढाणी बने। ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है ढाणी है और जो ढाणन है वो ब्रह्माणी है। ब्रह्माणी है। तो यहाँ पर क्या लीला होती है? ढाणी का जो काम होता है, बहुत सी जगह पर जगह कहते हैं, बहुत सी जगह ढाणी कहते हैं इसको। ढाणी जो होता है वो नंद बाबा के पास में आकर के उनकी वंशावली सुनाता है, पूरी वंशावली सुनाता है। नंद बाबा प्रसन्न होते हैं और उनको दान देते हैं, क्योंकि वंशावली जो आगे जब भी बच्चा होता है तो उसकी लिखित भी करता है ढाणी जी बिल्कुल। तो उसी श्रृंखला में ये जो लीला है वो यही है। तो यहाँ पर जो है ढाणी ढाणन लीला जो होती है, तो आपका अभिनय क्या रहता है? यही ढाणी का ही है। वंशावली सुनाई जाएगी बाबा को और बाबा को बधाई दी जाएगी और बधाई ली जाएगी। बहुत संक्षिप्त में कृष्ण की वंशावली का हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। ये तो आप विस्तार से वहीं पे सुन लेना, क्योंकि अब समय भी हो चुका है, लीला का समय हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो